चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। संसद की सुरक्षा में चूक पर बड़ी खबर। पुलिस ने विक्की शर्मा को हिरासत में लिया। विक्की शर्मा की पत्नी को भी हिरासत में लिया। सभी चारों आरोपी गुरुग्राम के मकान में रुके थे। आमोद शिंदे, सागर शर्मा, नीलम और मनोरंजन। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मांग, जिनके नाम पर पास उन पर एक्शन हो। संसद की सुरक्षा चूक पर सियासत तेज। जी न्यूज के रिपोर्टर ने संसद में घुसे युवकों की तुलना भगत सिंह से की, जो आपत्तिजनक हो सकती है। तो फिर इस तरह की हरकत क्यों की वहां जाके संसद में, भगत सिंह की तरह जो भगत सिंह ने किया था? जी पता नहीं क्यों किया ऐसे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं शुरू से ही, आम लोगों की तरह। कोई काम भर की कमाई हम लोगों की कोई, और शुरू से हम लोग यहाँ ऐसे, और ऐसी कोई बात होती है वैसा मेरा बेटा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते, अपने खुद के घर में होते और अच्छे से रह रहे होते। इस तरह का कदम उठाना ये बताता है कि कई दिनों से वो परेशान हो, मानसिक तनाव में हो या फ्रस्ट्रेशन में हो, डिप्रेशन में हो। कभी कुछ ऐसा लगा आपको? अभिसार शर्मा ने भी सांसद प्रताप सिम्हा पर लगाए आरोप। ये है प्रताप सिम्हा दोस्तों, और इन्हीं से मिला था उनके पास गेस्ट पास, जिनमें से जैसे कि अभी बताया जा रहा है दोस्तों, एक का नाम सागर बताया जा रहा है। और इसी तरह से उन्होंने लाल रंग के आंसू गैस के गोले जो हैं छोड़ दिए। पत्रकार अजय झा के मुताबिक वो नारे लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। ये दो लोग कौन हैं? पत्रकार अजय झा के मुताबिक एक है नीलम, जो कि कौर सिंह की बेटी हैं, और ये रेड स्क्वायर मार्केट हिसार की जो है नागरिक हैं। इनकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी, तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की। तो वहीं नीलम की मां और नीलम के मोहल्ले के लोगों ने क्या कहा? बात नहीं चलाई, और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई, फिर मारा थे कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी। माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापन धरना कुछ नहीं लेना, हमने वह भी रोक दी थी। फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी थी, हमने कोई बेरा नहीं था। देखिए जी, वो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी शानी लड़की है, और हिसार में वो प्रैक्टिस भी कर रही है, मेरी ख्याल से तो कोर्स कर रही है कोई बड़ा। तो हमारे साथ गई थी वो, अपना जो महिला बेटियां का, खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, आपके साथ गई थी? हाँ, हमारे साथ गई थी। बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी सभ्य लड़की है। देखो, हमने वीडियो देखी है, नीलम नाम है उस बेटी का, और वो गसो खुर्द से है, हमारे इलाके की लड़की है, सभ्य और पढ़ी लिखी जेंटल लड़की है। कभी कभार हमारे धरने पर भी समर्थन करने आती थी, और जो खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना चला उसके अंदर भी उसने भाग लिया, उन खिलाड़ी बेटियों का साथ दिया। आज उसने महंगाई के बारे में और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके बारे में आवाज उठाई है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी रिहा करने का काम करे, और उससे सीख लेकर जो देश के अंदर बेरोजगारी चल रही है और जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाने का ये मोदी सरकार काम करे। अच्छा, क्या कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ी है, युवाओं के अंदर बड़ा भारी रोष है, युवा है, पढ़ी लिखी लड़की है, सरकार ने
गलत वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे, तो रोजगार कहीं सरकार दे नहीं रही। इसलिए उसने अपना जो प्रोटेस्ट किया है 1 महीने में, तो सही किया, हम सही काम मानते हैं। और जो आज तानाशाही सरकारों की चल रही है, सरकार ने इस पे भी अंकुश लगाना चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए, युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। If उसका पास से आया है, why he or she should not be expelled now? Why he or she should not be arrested now? आपको लगता है कि प्रताप इसको धाय होके उनका पास से उनका इंटरोगेशन करना चाहिए इमीडिएटली। आप रेजिग्नेशन की मांग भी कर रहे थे दादा, किसका रेजिग्नेशन? वो तो देख, इसका पूरा जाए। अमित शाह शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर। अमित शाह का घर उनका रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए। अब पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नहीं है तो देश का सिक्योरिटी कैसे रहेगा? देश का जो आदमी है वो लोग भी घुस रहे हैं, बाहर से जो आते हैं वो लोग भी घुस रहे हैं, क्या पार्लियामेंट का स्टाफ भी वो लोग भी घुस रहे हैं। ये क्या एमपी का एंट्रेंस है और मार्केट है, हाट है, ये मार्केट बना दिया, पूरा मार्केट बना दिया। और अंदर में देखिए ये जो गैलरी जो आया है वो तो माथा पर चला गया, ऊपर से गैलरी चला गया। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। Inside Lok Sabha. What happened, ma'am? I don't know, some people jump down. ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके। और क्या बोले? जंप करके, अरे we are not counting. Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some people jump down from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beat in some kind of gas is being thrown on the inside the house. And today itself it has been occurred. How many people were there who 2, I think. 2. पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है वो कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। नेशनल न्यूज चैनल के एंकरों ने भी की मजाक जैसी हरकतें।
जो आप भी देखें, क्या वाकई में ये सही है या इन राष्ट्रीय चैनल के एंकरों को शोभा देता है? जो दुनिया के लोग देखेंगे तो उड़ाएंगे हमारा मजाक। यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे थे। और आपको मैं दिखाता हूँ कि इधर हमको दिखा रहे थे कि दर्शकों को पंजाब केसरी टीवी पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो दो युवक अचानक विजिटर्स गैलरी और उसके बाद जो है जैसे ही वो दो युवक भागने की कोशिश करता है या फिर वो कुछ और वहाँ पर हरकतें कर पाता, उससे पहले जो तमाम सांसदों की लोकसभा में मौजूदगी थी वो सभी सांसद जो है उस दो युवक को पकड़कर वहाँ पर उसको जमकर मारते हैं। और मेरा बोलने का नंबर था, उसी वक्त हमने पीछे की ओर देखा, सब सांसदों ने हल्ला हो रहा था और एक व्यक्ति लटक के कूद रहा था और दूसरा व्यक्ति अंदर कूद गया था और बंदर की माफिक छलांग लगा, तो जैसे ट्रेंड लड़का होता है वो ट्रेंड छलांग लगा तो आगे बढ़ रहा था। इधर ये आपका स्पीकर चेयर की तरफ आगे बढ़ा। रक्षा मंत्री जी भी हाउस के अंदर थे और करीब 150 के लगभग सांसद हाउस के अंदर थे। उस लड़के को पकड़ने के लिए जब हड़कम मच गया अंदर, तो मैं आगे की रो में था, फर्स्ट सेकंड रो के अंदर मेरा बोलने का नंबर था और मैं फिर पीछे चला गया और जैसे ही वो आ गया तो फिर मैंने उसको पकड़ के दबोच लिया। उस लड़के को दबोचने के बाद कुछ MP जो और भी आए थे, फिर उसको हमने पकड़ा तो इसने जूते से जब उसको घसीट के ले जा रहे थे तो जूते और मोजे के अंदर से उसने गैस जो भी था उसने गैस छोड़ी और दोबारा जिसको पीछे वाले को जिसको पकड़ा सिक्योरिटी गार्ड ने, जब तक आ गए थे वो पीछे वाला उससे बाद में कूद के आया। उनको दर्शक दीर्घा से एक लेडी और एक लड़का सपोर्ट करते अंदर कूदने के लिए, वो नारेबाजी कर रहे थे। नारों का हमें नहीं पता क्या था, लेकिन वो कह रहे कि हमारा प्रोटेस्ट है, हमें प्लीज मारना मत, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी हिम्मत देखिए कितनी हिम्मत थी। आज से 23 साल पहले जिस तरह पार्लियामेंट में अटैक हुआ, हमारे जवानों ने शहादत दी, देश की शान बचाई, नेताओं को बचाया, लोगों को बचाया। आज ही के दिन को चुन के इन्होंने चुनौती दी कि इस देश में कानून का राज नहीं है, हम जब चाहें जिसको मार सकते हैं जाके। ये पार्लियामेंट के अंदर अगर जहरीली गैस छोड़ देते लाके 50-100 सांसदों की मौत हो जाती है अभी तक। इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताओ मुझे, जवाब देना चाहिए गृह मंत्री जी को इस बात का। इससे बड़ी BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट।